यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शान इलाही है और इस वक्त मैं सैस्काटून कनाडा से खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आपने गुज़श्ता मैसेजेस में मेरा ईमान है दिलेरी पाई होगी, ईमान की तक़वियत मिली होगी और बहुत सी चीज़ें आपने कलाम में से सीखी होंगी। आज फिर एक खूबसूरत मैसेज के साथ जिसके बारे में पाकरू मुझे बरकत दे रहा था, पाकरू मुझे उभार रहा था, आज इस मैसेज के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। और आज के मैसेज का मज़मून है आधी रात। और इस मज़मून को जब हम कलाम में से मुताला करते हैं, देखते हैं, तो हमें माल की किताब में 16वें बाब में उसकी 25वीं आयत में इसका ज़िक्र मिलता है। आइए कलाम की तिलावत सुनेंगे। यहाँ पर लिखा है, आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। इस वाक़े को, इस कलाम की हकीकत को, इस कहानी को हम सब जानते हैं। सिर्फ ये कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मौज़ा और एक गवाही, और इसमें कई भेद हैं जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाले और आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा और जिससे मैंने बरकत पाई और मेरा ईमान है आप भी बरकत पाएंगे। यहाँ पर पालूस और सलास जिस कैद खाना में हैं, ना सिर्फ वो कैद में हैं बल्कि बाहर अंधेरा है, बाहर आधी रात है। और मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ तो यहाँ पर मुसीबत है, जिसका मतलब ये है कि पालूस और सलास ना सिर्फ कैद में है बल्कि वो बेड़ियों में है, वो जकड़े हुए हैं, वो कैद की हालत में हैं। बाहर वो उनके लिए मौत है और अंदर उनके लिए दुख और मुसीबत है। ऐसी ही तशबीह, यही शक्ल मुझे आज के दौर में नज़र आती है, जब बाहर वबा है और घर के अंदर कैद है, बाहर मुसीबत है और घर के अंदर भी मुसीबत है। यही शक्ल कलाम की सूरत हमें नज़र आती है आज के दौर में। और दूसरी चीज़ हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा है पालूस और सलास आधी रात का वक्त है और वो दुआ कर रहे हैं। वो दुखों में, वो मुसीबतों में दुआ कर रहे हैं। कई बार हम शायद अच्छे हालात हों, अच्छी चीज़ें हों, शायद हम तब दुआ करते हैं। जब मुसीबत का वक्त आए शायद हम तब दुआ नहीं करते, शायद हम डॉक्टर्स का राह देखते हैं, शायद हम दुनियावी ज़रूरियात से उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पालूस और सलास दुआ कर रहे हैं और आधी रात का वक्त है। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देखता हूँ वो है कैदी सुन रहे हैं। ना सिर्फ वो दुआ करें बल्कि वो प्रस्तिश कर रहे हैं। और मैं इस बात से खुश हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया में, पाकिस्तान में, कनाडा में, यूएसए में, जहाँ भी देखूँ वहाँ पर लोग सुबह सवेरे उठकर, लोग अपनी छतों पर खड़े होकर, लोग साज़ों के साथ प्रस्तिश कर रहे हैं। लेकिन सुबह का वक्त है, लेकिन एक वक्त जो ख़ास मैं समझता हूँ जिसमें रूहानी और इब्लीस की क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत और जोश के साथ मौजूद होती हैं, वो रात का वक्त। और रात के पहरों में मैंने जब भी दुआ किया, खुदा ने मुझे बाबरकत किया है। मैंने जब भी उससे कुछ मांगा है, खुदा ने मुझे दिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि इन अयाम में हम सुबह के वक्त लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम सुबह के वक्त रस्म पूरा करने के लिए नहीं, हम रात के वक्त, वो पहर जब कोई हमें देख ना रहा हो, वो पहर जब सिर्फ खुदा सुन रहा हो और हम बात कर रहे हो और खुदा हमसे बोल रहा हो और हम उसकी सुन रहे हो, हम उसकी हजूरी में वक्त गुजारें। और ये वक्त है दुआ और प्रस्तिश करने का। और जब सारी चीज़ें सो रही होती हैं, मुशक्क़त, और उस वक्त प्रोडक्टिव दुआ करने का वक्त होता है। और यहाँ पर पालूस और सलास आधी रात को खुदा के गीत गा रहे हैं, हम्द के गीत गा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कैदी सुन रहे थे। आपकी दुआ, आपकी प्रस्तिश इतनी बाबरकत हो कि लोग सुने, वो जो कैद में हैं वो सुने। कोई बात थी जिसको पालूस और सलास की, कोई बात थी जिसको कैदी सुन रहे थे और वो किसकी प्रस्तिश कर रहे थे, वो सुन रहे थे। अगर वो इरिटेटिंग होती, अगर वो आँखों और कानों को सुनने को और समझने को, देखने को अच्छी ना होती तो वो शायद ना सुनते, शायद वो उसके लिए बोलते। लेकिन कलाम में लिखा है वो सुन रहे थे। बल्कि तीसरी चीज़ मैं देखता हूँ जो कलाम में से, वो है कि आधी रात को ही खुदा जवाब देता है। हालेलुया। खुदा
हर वक्त हमारे करीब मौजूद है। और कलाम में लिखा है कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियाँ खुल पड़ी। यहाँ पर कुदरत खुदा की नाजिल होती है और कलाम में लिखा है ना सिर्फ कैद खाना बल्कि कैद खाना की नींव हिल गई। इसका मतलब है कि जब खुदा आता है तो वो सब कुछ हिलाता है, वो आज़ाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए वो तमाम चीज़ों को हिलाता है। और कलाम में लिखा है ना सिर्फ कैद खाना की बल्कि उनकी बेड़ियाँ भी खुल गईं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। खुदा आपको और मुझे आज़ाद करता है ताकि हम दूसरों के लिए नजात का सबब बन सकें। और चौथा जो मेरा पॉइंट है उसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देख कर समझा कि कैदी भाग गए, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुँचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। और वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सिलास के आगे गिरा। और आगे लिखा है और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। यहाँ पर जो आज मेरे कलाम का जो करक्स है, जो मेरे कलाम का मैसेज है आपके लिए, वो नजात है। नजात है। सवाल पूछा गया और यहाँ पर सूबेदार सवाल पूछता है मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। यहाँ पर मैं जब इस कलाम की तहकीक कर रहा था और जब मैं इस कलाम के लिए खुदा उनसे पाकरू से मदद मांग रहा था, तो पाकरू ने मुझ पर अयां किया क्यों ये सवाल उसने पूछा, क्या वजह बनी। पहली चीज़ ये है कि अब इसको इस बात का डर और खौफ नहीं है कि मैं खुदा के सामने किस तरह हाजिर होऊंगा। अगर वो अपने आप को मार देता तो शायद वो इस काबिल ना होता कि वो खुदा के सामने बगैर नजात के हाजिर हो सके। किस तरह खुदा के सामने जा सके अगर नजात नहीं है। दूसरी चीज़, अब उसे अपने घराने और अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने आप को मार देता और अगर यहाँ भाग जाते और वो ज़िंदा बच जाता तो शायद उसके घराने के साथ और उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता। और तीसरी चीज़, अपनी फ़िक्र और ख़ानदान की फ़िक्र के बाद उसे रूहानी ज़िंदगी की फ़िक्र थी। और यूनानी कल्चर को अगर हम पढ़ते हैं जब, तो वहाँ पर इस बात को माना जाता था कि जैसे ज़ंज़ला और तूफ़ान या कोई चीज़ आती थी तो वो खुदा की मौजूदगी को ज़ाहिर करती थी। तो यहाँ पर पालूस और सिलास जब जेल में हैं और जब खुदा ने इन तमाम चीज़ों को किया कि कैद खाना के दरवाज़े खुल गए और बेड़ियाँ खुल गई, तो उससे इस बात का इल्म हो गया कि ये किसी खुदा के बंदे की मौजूदगी का या खुदा की मौजूदगी का होना ज़रूर है। और पालूस और सिलास के साथ वो सवाल करता है कि मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। इसका मतलब है कि वो समझ गया कि मुझे रोम के खुदा या यूनानी खुदा नजात नहीं दे सकते। अगर मुझे कोई नजात दे सकता है तो वो इनका खुदा दे सकता है। क्यों? इस 16वें बाब को अगर आप पढ़ें तो इसी बाब को पढ़ें तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि पालूस और सिलास का कैद में जाने का वजह जो थी वो एक लड़की में से बदरू निकालने की वजह थी। और उस लड़की में से जब बदरू निकाली गई तो यहाँ पर आयत है 16वें बाब की 17वीं आयत है, वो पालूस के और हमारे पीछे होकर आकर चलाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताएंगे। कहना मैं क्या चाहता हूँ, क्यों ये सवाल पूछा कि मैं कैसे नजात पाऊँ। तो वो जानता था, दरोगा जानता था कि पालूस और सिलास इसलिए कैद खाना में है क्योंकि इन्होंने एक बदरू गिरफ्ता को आज़ाद किया है। ये उस खुदा के बंदे हैं जो नजात की राह को बताते हैं। वो जानता था और समझ गया कि मुझ में गुनाह है और मैं गुनाह से नजात पाने के लिए यहाँ पर हूँ। और पालूस और सिलास भी इस वक्त इसलिए मौजूद हैं कि मुझे गुनाह से निकालने, मुझे नजात की राह पर लेकर चलें। हम इस बात को देखते हैं कि कलाम में जब भी कोई शख्स या कोई हस्ती
قید میں ڈالی گئی ہے، جب وہ نکالی گئی تو لوگوں کی اور بادشاہوں کی زندگیاں بدلیں۔ اور اگر آپ دیکھیں دانیل کو کشیروں کی مان میں ڈالا گیا تو بادشاہ نے، بابل کے بادشاہ نے اس بات کو مانا کہ اسرائیل کا اور پوری دنیا کا ایک ہی خدا ہے، اس کی زندگی بدلی۔ اگر آپ صدرک مسک عبدالنجو کی زندگی کو دیکھیں تو جب انہیں آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو جب وہ صحیح نکلے، ان کو کوئی ضرر نہ پہنچی، تو کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے مانا۔ اس طریقے سے اگر آپ یوسف کی زندگی کو دیکھیں تو فرعون جب اس بات کو سمجھتا ہے اور اس کی خواب کی تعبیر کو سمجھ جاتا ہے تو تب لکھا ہے کہ پورے مصر میں اسرائیل کے خدا کا چرچا تھا۔ اور جب پالوس اور سلاس قید خانہ میں سے نکلتے ہیں تو نجات کا کام ہوتا ہے، تب نجات کا کام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جن حالات میں ہم ہیں، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم خدا کی نجات کو لوگوں کے ساتھ بانٹیں، ہم خدا کی نجات کو بانٹیں۔ اور یہاں پر پالوس اور سلاس جس مقصد کے لیے قید میں ڈالے گئے وہ نجات تھی۔ یہاں پر پالوس اور سلاس اس سے اب کیا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ان دنوں میں آپ جب اس قید میں، گھروں کی قید میں ہیں، تو میرا ایمان ہے اور میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا اور چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم روحوں کی نجات کا کام کریں، آئیے ہم لوگوں تک پہنچیں جن کو خدا کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر پالوس نے کہا تو خداوند پر، یسوع پر ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اس نے یسوع کا تعارف کروایا۔ آئیے ہم یسوع کا تعارف کروائیں، آئیے ہم نجات کا کام کریں۔ اور اگر پالوس اور سلاس جکڑوں میں سے نکل سکتے ہیں اور خدا کے بندے ہیں تو خدا ہمیں ان چیزوں سے بھی نکالے گا، ان اندھیری راتوں سے نکالے گا اور ان جکڑوں میں سے نکالے گا۔ اور نہ صرف وہ ہماری زندگی کو بلکہ ہماری خاندان کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے۔ آدھی رات کے وقت نہ صرف دروگا نے بلکہ اس کے پورے خاندان نے بپتسمہ لیا، خدا کے کلام کو قبول کیا، ایمان لائے اور کلیسیا میں شامل ہوئے۔ اور اس بات کو جانیے کہ آدھی رات ہی تھی، کلام میں لکھا ہے کہ دولہا آ گیا، آدھی رات کو شور مچا۔ خدا یسوع جلد آنے والا ہے۔ میں اور آپ کیا تیار ہیں؟ اگر دروگا نے دل میں اس باتوں کو سوچا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اس کی بادشاہی میں کھڑا ہو سکوں گا، کیا میں اپنے گھرانے کو بچا چکا ہوں یا نہیں بچا چکا، اس نے کہا میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ اور آج سادگی سے میں آپ کو نجات کے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آئیے یسوع کو قبول کریں، آئیے خداوند یسوع کو جو نجات یافتہ ہیں، خداوند یسوع کو اس کی نجات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ وقت ضروری ہے۔ ہم بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، ہم بہت سے کام کر رہے ہیں، بہت طریقوں سے لوگوں کو بلیس کر رہے ہیں، لیکن نجات کا کام کیوں نہیں کر رہے؟ آئیے اس چیز کو، اس بوجھ کو لے کر چلیں۔ اور پھر خدا نہ صرف بیڑیوں کو کھولتا ہے، خدا تمام قسم کی نیو کو اور قید کو ہلا دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو نکال لیتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ اس کی خدمت کرنے لگے۔ ہاللیلویہ۔ جب خدا آپ کو نکالتا ہے اور آپ اس کا کام کرتے ہیں تو خدا وہی لوگ جنہوں نے آپ کو قید میں ڈالا ہوتا ہے، خدا انہی سے آپ کی خدمت کرواتا ہے۔ میرا ایمان ہے آپ نے اس کلام سے برکت پائی ہے۔ ایک کہانی، ایک آیت اور ایک میسج۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ کو روحوں کی نجات اور سرفرازی کے لیے اور خدا کی خدمت اور کھیت میں کام کرنے کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔